नमस्कार। आज श्रावण शुक्ल सप्तमी को गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती है। मैं इस वीडियो के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन की कुछ घटनाओं पर अपने भाव प्रकट करना चाहूँगा। एक समय था 16वीं शताब्दी का, जब संपूर्ण भारतवर्ष में मुगलों के आक्रमण हो रहे थे। गाय, स्त्री, धर्म और मंदिरों पर लगातार भयंकर प्रहार चल रहे थे, क्योंकि उनका उद्देश्य था हमारी संस्कृति को, हमारे परिवारों को, हमारे राष्ट्र को नष्ट करना। परंतु जब जब इस प्रकार की विपदाएं आई हैं, तो हमारे ही समाज से कोई न कोई ऐसे महापुरुष खड़े हो गए हैं जिन्होंने समाज का जागरण किया है और समाज उनसे लड़ा है अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए, अपने राष्ट्र को बचाने के लिए। ऐसे ही एक महापुरुष थे गोस्वामी तुलसीदास जी, जिन्होंने अपनी रचना रामचरितमानस के माध्यम से संपूर्ण समाज में क्रांति का बीज बो दिया और राम को एक आदर्श नायक के रूप में प्रस्तुत किया। राम को उन्होंने प्रस्तुत किया एक राष्ट्र नायक के रूप में, वो थे धनुर्धारी राम। और राम को उन्होंने प्रस्तुत किया एक आदर्श पुत्र के रूप में, एक आदर्श मित्र के रूप में, एक आदर्श भाई के रूप में और एक आदर्श पति के रूप में। राम जन जन के हृदय के नायक बन गए। तुलसीदास जी की रचना रामचरितमानस के माध्यम से लोगों के हृदय में राम फिर से पुनर्स्थापित हो गए, परिवार फिर से जुड़ने लगे, राष्ट्र पुनर्निर्माण हो सके, इसलिए लोगों के मन में संकल्प प्रबल होने लगे। तुलसीदास जी के जीवन की घटनाएं बड़ी महत्वपूर्ण हैं, बड़ी ही भावपूर्ण हैं। तुलसीदास जी के जीवन का प्रारंभ से ही कोई लक्ष्य था, तो वो श्री राम से मिलना था। तुलसीदास जी अपने घर पर जब शौच के बाद वापस आते थे, तो लोटे में कुछ जल बचा रहता था और घर में लगे हुए एक वृक्ष के जड़ में वो उस जल को डाल देते थे। ऐसे ही नित्य का नियम था, परंतु उनके मन में ऐसा कभी सोचा नहीं था कि किसी विशेष प्रयोजन को लेकर ऐसा कुछ भाव नहीं था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि उन्होंने उस लोटे से जल को उस पेड़ की जड़ में डालना चाहा, लेकिन उस लोटे में जल नहीं निकला। तुलसीदास जी अनायास ही, बिना किसी कारण के ही चिंतित हो गए। तभी उस पेड़ पर रहने वाला एक प्रेत नीचे उतरा उनकी चिंता को देखकर और उनसे आग्रह किया कि हे महात्मन, आपने अब तक जो जल चढ़ाया है उससे मैं तृप्त होता रहा हूं। आज आपको चिंता में देखकर मुझे बड़ा पीड़ा हो रही है, वेदना हो रही है, तो मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? आप मुझसे कुछ मांग लो। तुलसीदास जी ने कहा कि मुझे तो कुछ सांसारिक वस्तु की आवश्यकता है ही नहीं, मैं तो केवल राम को चाहता हूं, उनसे एक बार मिलना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि यदि मैं राम से आपको मिला सकता तो शायद मैं प्रेत नहीं होता, क्योंकि मैं राम से पहले ही मिल चुका होता। तो इसलिए राम को तो कोई ऐसा व्यक्ति ही मिला सकता है जिसने राम का दर्शन किया हो। हां, मैं आपको यह जरूर बता सकता हूं कि राम से कौन मिला सकता है। उसने बताया कि राम से हनुमान जी मिला सकते हैं और उनका पता भी बता सकता हूं। तुलसीदास जी ने कहा, तुम्हें कैसे पता हनुमान जी का पता? तो प्रेत ने कहा कि जहां पर हनुमान जी होते हैं वहां से हमारे समुदाय को दूर रहना पड़ता है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो हम वहां से दूरी बना लेते हैं अपनी। तो हमें मालूम है कि आजकल हनुमान जी कहां पर हैं। तो तुलसीदास जी ने कहा, बताओ मुझे कहां पर हैं। तो प्रेत ने कहा कि एक राम कथा चल रही है, वहां पर वो एक कुष्ठ रोगी के वेश में आते हैं, सबसे पहले आते हैं और सबसे बाद में जाते हैं। वो मना करेंगे आपसे कि मैं हनुमान नहीं हूं, लेकिन आप उनके चरण पकड़ लेना और कहना कि मुझे आप राम से मिलाओ, आप ही हनुमान हो।
तुलसीदास जी ने उसके वचन पर विश्वास करके ऐसा ही किया। जब राम कथा समाप्त हो गई, वह कुष्ठ रोगी जब अंत में जा रहा था तो तुलसीदास जी ने उसके पैर पकड़ लिए। उन्होंने कहा कि अरे भाई, मेरे शरीर में इतने रोग हैं, तुम्हें भी लग जाएंगे, जरा मुझसे दूर रहो। तुलसीदास जी ने उनका पैर छोड़ा नहीं। तुलसीदास जी ने कहा कि सबसे पहले तो ये बताओ कि आप हनुमान जी हो या नहीं। जब हनुमान जी ने उनकी निष्ठा को देखा तो कहा कि हाँ, मैं हनुमान ही हूं, बताओ अब तुम्हें क्या चाहिए। तुलसीदास जी ने कहा कि मुझे प्रभु श्री राम से मिलना है, आप मिला सकते हैं। हनुमान जी ने कहा कि हाँ, निर्मल मन से राम का स्मरण करते जाओ, एक दिन राम तुम पर अवश्य कृपा करेंगे। तुलसीदास जी एक दिन चित्रकूट के घाट पर चंदन घिस रहे हैं। वहां पर दो राजकुमार आए हैं चंदन लगवाने के लिए, बाबा चंदन लगा दो। लेकिन तुलसीदास उनको पहचान नहीं पाते, उनकी आंखों से अश्रु बह रहे हैं राम की याद कर करके, परंतु राम तो साक्षात समक्ष खड़े हुए हैं। हनुमान जी को ध्यान आया। हनुमान जी ने तुरंत ही एक तोते का रूप धारण करके और कहा, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक देत रघुवीर, तिलक देत रघुवीर। ऐसा कई बार उच्चारण किया तो तुलसीदास जी को समझ आ गया कि हनुमान जी का इशारा है, यही रघुवीर हैं। तुलसीदास जी ने तुरंत ही राम लक्ष्मण के चरण पकड़ लिए। हे प्रभु, कृपा करो। एक व्यक्ति ने तुलसीदास जी से प्रश्न किया कि क्या हनुमान जी आपके गुरु हैं? तुलसीदास जी ने कहा कि हाँ, वो मेरे गुरु हैं। उस व्यक्ति ने कहा कि क्या उन्होंने तुम्हें राम से मिला दिया? तुलसीदास जी ने कहा कि राम तो सर्वत्र विराजमान हैं, वो तो पहले से मिले हुए थे, लेकिन उनसे परिचय कराने वाले मेरा हनुमान जी ही थे। तो इस प्रकार से राम तो सर्वत्र व्याप्त हैं, उनसे उनको प्रकट कराने वाले, मेरे समक्ष प्रकट कराने वाले अगर कोई हैं तो वो हनुमान जी हैं। इसलिए तुलसीदास जी ने हनुमान जी को अपना गुरु बना लिया। एक बार की बात है कि जहांगीर का शासन काल था। जहांगीर अपने दरबार में नवरत्नों को स्थान देता था। उसने तुलसीदास जी के विषय में बहुत कुछ सुन रखा था। उसने पत्र लिखकर तुलसीदास जी को अपना नवरत्न बनने का एक प्रलोभन दिया, परंतु तुलसीदास जी ने उस पत्र का जवाब देते हुए एक दोहा लिखा और मना कर दिया। उस दोहे में लिखा कि हम चाकर रघुवीर के, पटब लिखो दरबार, तुलसी अब का होएंगे नर के मनसबदार। कि हे जहांगीर, हम तो नौकर हैं तो रघुवीर के हैं, अपने दरबार में लिख दो। हम अब किसी नर की नौकरी नहीं कर सकते, किसी व्यक्ति के गुलाम नहीं हो सकते। हम तो प्रभु श्री राम के नौकर हैं, उन्हीं की सेवा में नित्य प्रति अपना जीवन व्यतीत कर देंगे। एक बार तुलसीदास जी वृंदावन में किसी संत के साथ भ्रमण करने गए। वहां पर बिहारी जी के दर्शन करने के लिए वे संत तुलसीदास जी को अपने साथ ले गए। बिहारी जी की इतनी सुंदर छवि को देखकर वे निहारते रह गए और संत ने प्रणाम किया, परंतु तुलसीदास जी ने उनको प्रणाम भी नहीं किया। संत ने तुलसीदास जी से आग्रह किया कि हे महात्मन, आप भी प्रणाम कीजिए, ये बिहारी जी हैं, साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं। उन्होंने कहा कि कहा कहो छवि आपकी, भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक तब झुके जब धनुष बाण ले हाथ। हे प्रभु, हे बिहारी जी, आप बड़े सुंदर दिखते हो, बड़े सुंदर लग रहे हो, परंतु तुलसी का मस्तक तो आपके चरणों में तभी झुकेगा जब आप धनुष बाण धारण करके श्री राम का रूप मुझे दिखाओगे। और कहा जाता है कि तुलसी की इस हृदय से की गई प्रार्थना से विह्वल होकर भगवान स्वयं श्री राम के रूप में प्रकट हो जाते हैं और तुलसीदास जी को दर्शन देते हैं। तुलसीदास जी साष्टांग प्रणाम करते हैं। ये भाव था तुलसी का राम के प्रति। इस प्रकार से जन जन में राम को प्रकट करके धनुर्धारी राम को राष्ट्रनायक के रूप में और आदर्श
पुत्र, आदर्श पति, आदर्श मित्र, आदर्श भ्राता के रूप में, परिवारों के नायक के रूप में राम को स्थापित करने वाले तुलसीदास जी ही थे। इसलिए तुलसीदास जी की इस जन्म जयंती पर हम देशवासियों को हृदय से मंगल कामनाएं प्रदान करते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान।